खबर है मैं खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आर उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ 2 FIR जो मंजर आम पर आ चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। उनके कॉन्टेंट्स क्या हैं, इल्ज़ामात क्या हैं और क्या उनकी गिरफ्तारी का जो है उनके गिरद गहरा तंग किया जा रहा है, इसके पस मंज़र में क्या खबरें हैं, भट्टी साहब और मलिक साहब से पूछूंगा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ क्या मुस्तकबिल में जो है वो स्ट्रेंज बेड फेलोज, हम एक मुहावरा सुना था, क्या ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्या कहानी है। और भारत से तिजारत का नया बाब भी खुलने की बातें हो रही हैं। ECC ने कुछ फैसले किए हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। और कोरोना की इस मुबैना तीसरी लहर का हाल क्या, मुकम्मल लॉकडाउन है। भट्टी साहब, पहले तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आते हैं, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। इसकी सियासी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या खान साहब केस तो आपको पता है कि 5 अरब के करीब या 4-5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उन पर, शुगर का केस इस तरह बराह रास्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, दरअसल ना मैं को 20-25 साल FIA को कवर करता रहा हूँ। मुझे इनके मुकदमात के इंदराज का तरीक़ाकार सारा पता है, किस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, फिर लीगल राय ली जाती है। इनका एक DD लीगल होते हैं, बड़े एक्सपर्ट। जिक्र भी है, इस बात का जिक्र भी है उनके इन चीज़ों को सब बाईपास किया गया, जिक्र तो नहीं पता। ये आज खबर लीक की गई, गालबन आज 31 मार्च है और ये मेरी इतला के मुताबिक 22 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ। और ये मुकदमा मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन के फासले बढ़ाने के लिए किया गया है। अगर ये 22 को मुकदमा दर्ज हुआ था तो उसूलन 23 को 24 को गिरफ्तारी कर देनी चाहिए थी। इसको सीका राज में रखने की क्या ज़रूरत थी। इसमें बहुत सारे हकायक है अनबिलीवेबल। ये खान साहब की ज़ाहिर है FIA खान साहब के अंडर है। देखें, खान साहब को पहले ये इतला दी गई कि 2-3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में चीनी का कहत पड़ जाएगा, चीनी नज़र नहीं आएगी। यकीनी बात है, खान साहब नेक नीयत का आदमी, उन्हें पता ही नहीं। उन्होंने कहा क्या हुआ क्या है, वो बड़ी सट्टे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग होती है मनशियात के पैसों की, जो खुदा ना हास्ता FATF में होती है। आपने हर तीसरे बंदे को मनी लॉन्ड्रिंग बना दिया तो हर बिजनेसमैन फिर मनी लॉन्ड्रिंग में गया। फिर तो मैं भी गया, मैंने भी बिजनेस किया हुआ ऐसे, मैं भी गया। तो इसकी कहानी आप मलक साहब से पूछें। लेकिन इस स्टोरी पे मेरी इतनी कमांड है, मुझे पता है किस किस मोबाइल से व्हाट्सएप कहाँ गए, कितने बजे वापस आए, और डिप्टी डायरेक्टर और DD को इसका एक बनती है वैसे ही ड्राफ्ट FIR का हाली। और ये अंग्रेज़ी किसकी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अंग्रेज़ी ये उन IO को बुला लें मेरे सामने, कोई जज, तो मैं इन सब IO को जानता हूँ। अगर वो ये FIR लिख दें तो कादी साहब मुझे 500 रुपये जुर्माना करना है जो नीचे यतीमों में बांटेंगे। अच्छा मलिक साहब, आपने गो थ्रू किया है इसके कंटेंट। एक मिल जो कि बंद हो चुकी है, जिसने कभी कोई काम नहीं किया, उनके एक माजी के ओनर जो थे उनसे मेरी बात भी हुई। वो उस मिल में पैसे पंप किए गए और एक बड़ी कहानी बताई गई कि जी लीगल हमने राय भी ली है। आपको क्या लगता है, क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? अच्छा, इसमें एक छोटी सी मैं इसको बैकग्राउंड दे दूँ। खान साहब ने कुछ 10-15 दिन पहले बड़ा उन्होंने सख्त अपना इजहार किया, जो उनका हक है। उन्होंने एक नैब पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उनका कि कारकर्दगी को बेहतर नहीं है, जितने केसेस का नतीजा नहीं आ रहा। उसमें खबर थोड़ी सी ये है कि नैब की बजाय FIA एक्टिव हुई है। अगर आप देख रहे हैं पंजाब में भी एंटी करप्शन एक्टिव हुई है। तो खान साहब का जो वो कहते हैं ना पंजाबी से सुई फंसी है, सुई उनकी वही है कि बस फाड़ लो पकड़ लो। अब ये जो साहब हैं जो आप समझते हैं ये फ़ोनी चार्ज नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं भट्टी साहब की तरफ इसको एंड करूँगा। मेरा सवाल ये है कि 2013 से 2018 तक प्रैक्टिकली CM KP के जहांगीर तरीन रहा है। भट्टी साहब मेरी बात से अगर डिसएग्री कर सकते हैं, पहला साल पाकिस्तान में ये कहा जाता था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है, जहांगीर तरीन। मेरा सवाल इनसे ये है कि जब आपका इतना एक साथी हो, फिर आप उनकी पार्टी मैं तो ये पूछ नहीं रहा, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जो उसमें आपने मैं गो थ्रू किया, मैंने भी गो थ्रू किया, उसमें उन्होंने भट्टी साहब आप जो बारी सारे, मगर एक छोटा सा मैं कमेंट कर दूं, शायद वो आपको ज़ाहिर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगेगा। ये इस लड़ाई की बुनियाद घरेलू है और ये ख़वातीन से लड़ाई शुरू हुई थी। इनकी जो मिसेज है उनका ताल्लुक, मैं किसी बरादरी के ख़िलाफ़ ये हक़ में नहीं, वो सैयद फैमिली से हैं। तो उनका एक कमेंट किया था खान साहब की तरफ के जो पीर मुरीदी है, ये जो काम है, ये हम करते हैं, वहाँ से ये फैमिली में डिस्प्यूट पैदा हुआ। बिल्कुल ज़ीरो मेरे, लेकिन मलिक साहब की खबर ठीक होगी, मैं खुदा ना खुस्ता नहीं। PTI में जब इलेक्शन हुए कुछ ग्रुप बन गए। जहांगीर तरीन इमरान खान साहब से सबसे करीब थे, इत्तेफाक से इलेक्शन से पहले मुझे कुछ दफ़ा मुलाकात करने की बात हुई।
तो अगर इमरान खान साहब पार्टी में सबसे ज़्यादा किसी पे डिपेंड करते थे तो वो मोहतरम जहांगीर तरीन साहब थे, और जिसका उन्होंने बरमला इजहार किया। उसके बाद जहांगीर तरीन, आपको पता है, ज़राअत और दूसरे शोबे दिए गए, 2 ग्रुप बन गए। अब 3 और ट्राइका है। वो ट्राइका रात को इकट्ठे बैठता है, एक खान साहब के पास जाता है, एक बात फीड करता है, दूसरा दूसरी करता है, तीसरा तीसरी करता है, चौथा लीक करता है। इस बात में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरी इतला है कि ये जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी और को मैसेज दिया गया है, नो मोर। ये आपकी बात अंडरस्टैंडेबल है कि यहाँ जो केसेस दर्ज होते हैं वो उनके पीछे कोई और इन लोगों को तो हाथ भी कोई नहीं लगा सकता। इन लोगों को हाथ, सवाल में मैंने जब ये सारी FIR पढ़ी, उन्होंने बड़ा एलेबोरेट किया, इतनी रकम यहाँ से गई, इतनी रकम यहाँ। एक बंदा है, कोई पता नहीं नाम भी दिया, जो उनका पैसा लेके जा रहा था, उनका कैरियर इस केस में इनका दामाद अच्छा, नहीं फिर है, एक और नाम आया, 3.5 एक और नाम, राना नसीम, जो पहले ब्यूरोक्रेट थे, बाद में मुलाजमत करते रहे इनकी, उनको 60 करोड़ रुपया उनसे पूछा गया ये आपको क्यों पेमेंट हुई है, तो उनका जी वो हमारी गुडविल पे हुई है, और ये उस जमाने में उन्होंने पे किया है जब जो जहांगीर तरीन साहब की मिले हैं नुकसान शो कर रही थी 2.5 अरब का। देखिए, मुकदमा सही है या गलत, ये तो अदालतें फैसला करेगी। यकीनी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग में मैं भी मुलव्वस हूँ, तो मुझे रियायत कोई नहीं होनी चाहिए। इस मुकदमे की इंदराज की वजूहात मुझसे ना पूछें। नहीं भट्टी साहब, नहीं, मैं जो पहला ड्राफ्ट इस्लामाबाद से व्हाट्सएप पे आया था वो भी मेरे पास है। एक सादा सा सवाल है, मुझे रिपोर्टर रहने दे, मैं एनालिस्ट नहीं। काजी साहब एक मिनट है, काजी साहब मेरा ख्याल काजी साहब, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, ये आपकी बात नहीं समझ सके। आपने इतनी बड़ी खबर दे दी है तो हमें पता नहीं चला। आपने फरमाया कि पंजाबी में कहते हैं ले लेना भरावा था दुखड़े रोवे यारां दे, ये तो मैसेज किसी और को है, ये किसको मैसेज है? असल सवाल ये है, जिसको मैसेज है उसने एक अहम शख्सियत को फ़ोन किया, ये आप मैंने सुना है लोगों को स्क्रू कर रहे हैं, वो कसम खा गया, ओथ का उठा गया, कुरान की कसम खा के कि नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या क्या बातें बताऊं, बस रहने दें, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसके फैक्ट्स आ जाएंगे, आज ना आए, मैं गारंटी दे रहा हूं इसके फैक्ट्स आने ही आने हैं। FIA को मैंने 25 साल एज ए रिपोर्टर कवर किया। भट्टी साहब एक और मुझे पता है, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये इन सब अफसरों को तलब किया जाए। अच्छा रहने दें, कुछ बातें यार मेरी बात समझे, हमें हकायक तब भी पता चलते हैं जब रूलिंग क्लास के 2 मुख्तलिफ नुमाइंदे आपस में लड़ पड़ते हैं, जब मिल के बैठ के खा रहे होते हैं, हमें नहीं पता चलता। जिस दिन होती है ना दी लड़ाई, व्हेन दे वॉश देयर डर्टी लिनन आउट इन द स्ट्रीट, तो फिर भट्टी साहब जैसे लोग मैं तो खैर इतना बड़ा नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मैं मलिक साहब आपकी खूबसूरत बात, अगर जहांगीर तरीन सब ये करते थे बकौल FIA के 3.5 अरब के करीब पता चला FIA का। मैं और बताऊं, एक केस बंद हुआ है, 5 इंक्वायरियां खुली हैं जिन्हें IO को बुलाया गया, यार इसको बंद कर दो। 5 इंक्वायरियां मुख्तलिफ इससे और केस से रिलेटेड खुली हैं। एक IO बड़ा समझदार है, खरांट है, वो FIA की भर्ती है, वो कानून बड़ा समझता है, उसको कहा गया अगले दिन बस इसको क्लोज कर दो और इसको बेगुनाह करके लाओ। ये तो हमारी दास्तान गम है ना। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब अभी हमें क्या पता था, अभी तो पता ही थे नवाज शरीफ साहब बड़ा जायज कारोबार। अच्छा मरियम नवाज साहब को भी आज FIA ने तलब किया हुआ था गालबन, शहबाज साहब को भी किया हुआ, और बातें बता दूं आपको, लेकिन कुछ रहना ही दे। मैंने तो आपको कहा FIA आपको बड़ी एक्टिव नजर आएगी। कहते हैं ना कि देयर इज अ स्मोक, जहाँ कुछ आग हो तो काजी साहब मुझे ये बताएं, एक सवाल है मेरे ज़हन में, मैं अपना 1000 साल मेरी अपनी उम्र हो गई है, ये मुल्क चलाता कौन है? पहले जब हमला हुआ तरीन साहब पे कि जनाब पकड़े गए, ये हो गया वो हो गया, तो अपने जहाज़ में चले गए। इस मुल्क को कंट्रोल कौन करता है? उसको लंदन से कौन ले आया? अब भट्टी साहब हमें बता रहे हैं कि मैसेज मैं अर्ज करता हूँ, जिनकी जेब में पैसे हैं, जिनके हाथ में रियासती और हुकूमती ताकत है, वही चलाते हैं। मलिक साहब आइंस्टाइन होने की लोड़ है। सवाल मेरा तुसी दोवां ने जवाब नहीं दिता कि भाई जो हुआ है ये मोटिवेटेड है, आज लड़ाई हो गई है, मैं आपको जवाब पाया जहांगीर तरीन साहब ने, जो उनका इल्जाम सुन ले भट्टी साहब से पहले मैं ये कह रहा हूं ना, यहां पर्चा सही है या गलत है ये तो अदालत ने फैसला करना है। मुकदमा दर्ज कैसे हुआ है, अगर इसका तरीकाकार पूरा हुआ हो तो मैं कल से जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। मेरा कमेंट ले ले, प्रोग्राम के दौरान भट्टी साहब की खबर, और सेफ हाउस में कहाँ मुलाकातें हुई, कैंट डिफेंस में कहाँ किस किस की मुलाकातें हुई, कौन शख्स आके कितने दिन रहा, और किन 4 मोबाइलों से व्हाट्सएप आते और जाते रहे। और ये एक मिसाल है, एक पेज है, ये पूरा लिखा हुआ है,
ये पूरा आया, इसमें से नाम निकाला कादी का डाल दिया, इसमें से निकाला ये फिक्रा मलक ताहिर का डाल दिया, इसमें से निकाला आरिफ का डाल दिया, इसको ऊपर किया, इसको नीचे किया। FIR बहुत अच्छी है, यकीनी बात है, अदारे नहीं, देखो मैं दोबारा क्या दूं, एक फैक्ट्री जो चली नहीं, पल्प की कोई फैक्ट्री थी, उसके बारे में उसके कौन का कहना है कि मैंने तो शुरू में कह दिया था ये नहीं चलनी, एंड मनी वाज बीइंग पंप्ड इनटू इट, ये इल्जाम है। और मैं समझता हूं कि अगर कल ये इल्जाम गलत साबित होता है तो भट्टी साहब FIA पे वो हत्या की इज्जत का दावा भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने गुजारिश की है मुल्क के खिलाफ अदारों करप्शन करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, झूठे पर्चे कराना, मेरे पे भी, मुझे भी नहीं रियायत होनी चाहिए। अगर ये ठीक है तो फैक्ट्स आ जाएंगे। और मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूं, आज ना आए, एक और ग्रेड 20 का अफसर है, उसके सगे भाई ने 80 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग की है। मनी लॉन्ड्रिंग पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पिछले 6 महीने में। अब आज नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन कुछ लोग उनके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं और उनके पास इतने एविडेंस जब जरूरत अब मैं आपको एक बताऊं, मलिक साहब, आपके सवाल का जवाब है जी। ये भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आज नहीं पकड़े जाएंगे, तब पकड़े जाएंगे जब ऊपर से हुकूमत का कवर हटेगा, उनके करतूत सामने आएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि हम बड़े खुशनसीब हैं कि जब इन इंडिविजुअल्स के करतूत हालात के बदलाव की वजह से। एक छोटा सा सवाल ले लें, मैं जो एक सवाल ले दें, इंसाफ जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई। एक साहब, हमारे चीफ साहब ने आपको खबर दी कि 22 का ये मुकदमा है, तो 22 का मुकदमा है, तो ये 8-9 दिन इंतजार किस चीज का होगा? मुझे ये तरीन साहब यार, हम इतने जनती इस तरह तो ना करें। मेरा सवाल ये नहीं, आप सारे फॉर्मेलिटीज में जाते हैं, इधरों क्यों नहीं आया? उस चौक तो रास्ता नेड़े सी, और मैंने दसो मैं लुटा गया या नहीं, वो तो मेरे मुल्क में मेरे पैसे लुटे या नहीं। अच्छा काई साहब, आप इस बात में बड़ा नहीं, अच्छी बात है। 22 को FIA कन्विंस हो गई ये लूटा गया, मनी लैंडिंग हुई, तो फिर 23 को पकड़ लेते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी पकड़ा गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं क्योंकि मादी में कहता रहा हूँ करप्शन ये चाहे मैंने 20 साल पहले किया, मुझे उल्टा लटकाना ही बनता है। तो भट्टी साहब फिर 8-9 दिन किसको दिए गए, क्यों दिए गए, ये सवाल है। उसके बाद कुछ लोगों के WhatsApp जिनके ड्राइवरों के नाम है और एक गाँव के बंदों के नाम है, वो मैंने कुछ लोगों को आज शेयर किए हैं। मैं कह रहा ये चेक करा लें सर। और कौन बंदा जब दफ्तर में बात करता है तो सारों को निकाल देता है और फिर अपनी दफ्तर से निकल के कमरे से कार में बैठ के बात करता है। मुझे नहीं पता इनका, वो मैं भाई मुझे क्या पता है FIA की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और फिर उधर से कैंट जाना, वो प्राइवेसी के लिए कार में बात। यार मुझे क्या मैं पता, समझना मैं एक रिपोर्टर हूं, मेरा काम है खबर देना, मैं कोई ना थानेदार हूं ना जज हूं। अगर कसूर हुआ तो ये गिल्टी लिख देंगे, उन्हें बेगुनाह हुआ तो तब भी अदालतें फैसला कर लेंगी। अब जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है बड़े कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट अफसर हैं। मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बड़ी वेल ड्राफ्टेड उन्होंने उनको जिस तरह बाकायदा घेरन। भट्टी साहब, हलाल हराम हो जाता है, हराम हलाल हो जाता है, कल तक हम मिल नहीं सकते। अच्छा, ये मुकदमे की वजह ये है जो अभी आपने शॉर्ट सुना है। और एक बात बताऊं, एक जमात की अहम तरीन शख्सियत जो वाइस प्रेसिडेंट है गालबन किसी जमात की, अल्लाह उनको सेहत दे, नाम किसी ने नहीं लेना, पिंडी में एक बड़ी ख़ास जगह पर चाय पी के आई है, बड़ी स्पेशल जगह पर। उसके बाद वो गुफ्तगू भी शुरू हो गई है और इसका बाद इस चीज़ का इल्म कुछ अहम शख्सियात को हुआ और वो सख्त नाला है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कार्नर है और दूसरी तरफ इधर भी एक कदम आगे जाने के इम्कानात हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कोई रिलीफ मिलेगा, हरगिज़ नहीं। तो ये इत्तेहाद होगा। भट्टी साहब, एक सवाल भट्टी साहब, आप दोनों से सवाल। भट्टी साहब, वैसे मास्टर स्ट्रोक है, अगर PTI और ये दोनों हो जाते हैं, इनका इत्तेहाद बन जाता है और इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो 40-30-40 सीटें या जितनी भी पीपल्स पार्टी की सीटें हैं वो PTI के साथ मिले, तो और क्या चाहिए हमें? अगले 5 साल हमारे पास पड़े। हाँ, देखिए, आप कानून साजी भी कर सकते हैं, आपसे लोग भी खुश, रकम साजी भी कर सकते हैं, आवाम भी खुश, आपके जो मादी में केस थे सारे खत्म हो जाएंगे, आइंदा जो आपने करना है उसको लीगल कवर मिल जाएगा, तो तरक्की करना हक इत्तेहाद बन रहा है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो दूसरी तरफ शहबाज साहब से भी बात हो रही है, ये मैं खबर दे रहा हूँ। इसकी मेरे काबिल एहतराम लोग मुस्लिम लीग के सारे नहायत अच्छे लोग हैं, एतराज़ कर दें। उनकी चंद दिन पहले भी मुलाकात हुई है। एक खतून जो जहर उगलती थी पिंडी में ख़ास मैस में चाय पी के आई हैं, और क्या क्या आपको बताऊं। उस मैस में अचानक हफीज शेख का चले जाना, नदीम बाबर का चले जाना,
जंगीर तरीन पे पर्चा हो जाना, आप समझते हैं कि रात को तोता उड़ा कबूतर वो उड़ा। अभी स्टोरी करेंगे, हफीज शेख का भी गौर साहब जिक्र आ कर गए हैं, रहे हफीज शेख, सॉरी, उसका भी जिक्र करें। वो क्या नाम है, ताबिश गौर साहब आ गए हैं ना, हाँ, वो आ तो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता Advisor आ उनके गए। जाने से। अब बाद में कल स्टोरी करेंगे। ये जरा अपना इस पे जब रहते हैं, ये शायद खान अब्बासी साहब और उनकी जो मुलाकात गफूर हैदरी साहब से हुई है, वो कहते हैं जी हम इनको नहीं मानते अपोजिशन लीडर जो हैं, ये क्या है गिलानी साहब मुल्तान वाले। तो देखे, मुझे बड़ी बदकिस्मती है, ये कहते हैं उनको नहीं मानते। जब इन्होंने अपना कैंडिडेट बना के, यूसुफ रजा गिलानी पीटीआई की नशिस्तें थी, इनकी 160 थी, उस वक्त ये इनका कैंडिडेट था। जब वो इलेक्शन हार गया, क्योंकि चौधरी मंजूर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, यार मैं चौधरी मंजूर साहब यू आर गुड शॉट, पता नहीं किसी का बाप ना चाहे, बाप की मर्जी के बगैर बाप भी किसी के बाप को मुल्क से बाहर नहीं भेज सकता। तो ये अभी गुफ्तगुएं खुलेंगी, क्योंकि कल भी आसिफ अली जरदारी मोहतरम और नवाज शरीफ में रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का पैगाम दिया गया कि पीपल्स पार्टी को तोड़ना नहीं, साथ रखना है, लेकिन इनकी कोई बात नहीं माननी, इनकी कोई बात नहीं माननी। मरियम ने 1 साल नून लीग का ज़ाया कर दिया है, मैं भी जज्बाती हो गया था, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ शिफ्ट नज़र आए, लेकिन वो गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका। मलक साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फाइंडिंग हो गई है। हाँ, सारियां जिंदगियां मगर ज़ाया भट्टी कर साहब- चली हैं। मेरा सवाल आपसे, सवाल मेरा आपसे ये है कि कल जो गिलानी साहब थे, जिस तरह उन्होंने कहा कि बड़े मोहब्बत थी, आज खिलाफ हो गए हैं, तो क्या पीटीआई अगर इताद कर लेती है पीपल्स पार्टी से, तो ये कोई नया काम होगा? यानी हम करें तो जायज, आप करें तो गलत। नहीं, वो आपका नुक्ता नजर है, मैं मेरा नहीं है, आप मुझे असूली बात बताएं। मैं बता, देखें, इसका मैं पॉलिटिकल रियलिटी की बात कर दूं, प्रिंसिपल की अच्छा, बात खबर नहीं आपके पास पहले इसका बताइए। नहीं खबर नहीं है, इसका फायदा नून को होगा। देखें, इमरान खान अल्लाह का करे। 22 साल का जो उन्होंने बोझ उठाया था ना, करप्शन, चोर, डाकू, जरदारी नवाज, एक तो वो खुद ही दफना दिया, खुद ही खा गए। एक फायदा बेनिफिशियरी कौन होगा? नून। और दूसरा सबसे बड़ा जो नून कर रही है, परसों शाहिद खान अब्बासी के घर में ये इजलास हुआ है, जिसमें नवाज शरीफ ने वीडियो पे किया, उसमें मरियम भी थी, हमजा भी था सारा। उन सब ने ये कहा कि पंजाब में जो चीज़ बिकती है वो अग्रेशन बिकता है, एंटी स्टैब्लिशमेंट आवाज़ बिकती है, हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ना है। बड़े एस्टैब्लिशमेंट ज़ियाउल हक से लड़के आए काजी थे। साहब, ज़ियाउल हक को उन्होंने मार दिया था। मलक करेंगे साहब ना का मैं हो गया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट मिलता है इधर, तो रही एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का, नवाज शरीफ से हिस्ट्री से ले ले, आज तक देख ले। मलक साहब, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ भी कहा है? नहीं, मुझे गाइड करे ना, मैंने सहाफत खटमंडू में की है। ज़ियाउल हक का रेफरेंडम किसने करवाया? नवाज शरीफ ने- जुनेजो की पीठ पे छुरा किसने? जुनेजो हट गया, नवाज शरीफ दोबारा वजीर आला रहा। एंटी एस्टेब्लिशमेंट था मेरे ख्याल में नैरेटिव, मलिक उस साहब, वक्त एक ये नैरेटिव था, जो- भट्टो का वोट और एंटी भट्टो वोट, फिर ज़ियाउल हक का वोट आया, फिर जुनेजो का वोट आया, फिर फंक्शनल लीग आई, फिर नून लीग आई, पता नहीं कोई लीगें हो गई। ओ यार, मैं ये कहता हूँ ना, ये जो MKN सिंड्रोम। अच्छा, दूसरी बात मुझे- काई साहब, आखिरी, एक मिनट। इमरान खान साहब किसी भी कीमत पर पीटीआई और नून लीग या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के हक में नहीं है। इमरान साहब की रुल जाएंगे, मैं वो वज़ीर आला हूं, politically इमरान खान की बात damaging। कर रहा हूं मैं मैं। तो कह रहा हूं। बाकी अगर कौन इमरान कर- खान इस पे मान गए तो तुसी मजीद रोल जाओगे, क्योंकि जो आपका MKN सिंड्रोम है ना, मुझे क्यों निकाला सिंड्रोम, इससे मेरे ख्याल निकल आना चाहिए। ये वो कहते नहीं, लड़ाई के बाद जो कुछ होने याद है मुंह पे मार लेना चाहिए। वो लाइना लग के तुसी वोट देते, नहीं, काजी व्हाई साहब- डिडंट यू करेक्ट दिस रॉन्ग? काजी साहब, काबे किस मुंह से जाओगे? मैं फिर इसमें भी कुछ बातें खुल के करूंगा। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया था कि हम आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का वोट देना चाहते हैं। पहले ऑफर इन्होंने की थी पीटीआई से पहले। अब ये आप नहीं मानेंगे। आप मैं चंद ले दे दूंगा, उन्होंने कहा था हमारे भी आर्मी चीफ हैं, हमारी ही फौज है, हम एक्सटेंशन देंगे। ये पहला राब्ता नून लीग की तरफ से ताकतवर हल्कों को दिया गया था, आप अमेंडमेंट लाएं, हम आपके साथ देंगे। इसलिए फिर वो लंदन चले गए थे। असल गल है, इन्होंने कहा मैनू मरवान के भाईजान, मैं मैं तो सीखता हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जितना मर्जी गंदा कंप्रोमाइज कर लूं, मगर मलिक साहब आपने सीधी लाइन पे चलना है। असूल परस्ती I don't know this। ये क्या नाम है? क्यों बाजू? असूल परस्ती या नोट परस्ती इस मुल्क में दो ही चलते हैं, या बुत परस्ती, इंसान परस्ती तो रही नहीं। नहीं इंसान भट्टी तो साहब, रही नहीं। तुसी नहीं हिलना। मैं वारदात करा, जमीर बेचा, सियासत बेचा, जो मर्जी करा, मगर मैंने आपको कहा है पीटीआई से पहले मुस्लिम लीग नून ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर ऑफर भेज दी थी। अगली बात इन्होंने पूरी कर दी, उसके बाद ही कुछ ट्वीट खामोश रहे। उसके बाद जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की तो देखें, अदारों ने आइन और कानून को फॉलो करना होता है, खसूसन जो पाक फौज है, वैसे वो पहले चले गए थे। उसके 8.5-9 लाख
नहीं अच्छा यार। भट्टी साहब, छोटी सी खबर आपसे शेयर करूं। यार, आपसे एक बड़ी खबर है, आपका ब्रेक मतलब है। है मरियम- आज बात आप मेरी सुना चली है तो कि- आज ही खत्म हो आप जाएगी। सुना, आप पाकिस्तान ब्रेक पता है। पहले नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान को अस्पताल बना दिया था, प्लेट्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। अब सुना एक थायराइड आ रहा है मार्केट में, मरियम का थायराइड को ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वो ब्रेक कहीं पे जा रहे हैं, हम खुद ही फैसला करते हैं हमने कब बीमार होना है, और हम बीमारी भी मुंतखब कर लेते हैं अपने लिए। बड़ा बाकमाल मुल्क है। हाजिर होते हैं थोड़ी देर बाद। दो बड़ी अहम स्टोरीज हैं। एक तो हम ये बताएंगे कि वैक्सीन, भट्टी साहब ने सवाल उठाया था क्यों नहीं बनने देते ये, और उसका एक नतीजा निकल आया कि दिहाड़ी कहाँ लग रही है। बड़ी अहम स्टोरी है। और उसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, हम बड़े बाख्तियार लोग हैं, जब चाहें बीमार भी हो जाते हैं और जब चाहें शिफा तो वैसे अल्लाह के हाथ में होनी चाहिए। तो ये क्या मरियम साहिबा और डॉक्टर अदनान भी वापस आ गए हैं खैर से? वो भी बीमार हो गए हैं। नहीं, वो तो बीमार करते हैं, मतलब है कि कितों रिपोर्ट कटानी है, की करना है, बयान देना है, वो भी अदनान, ख्वाजा अदनान, क्या नाम बताया? डॉक्टर अदनान। डॉक्टर अदनान, ये तो सुना प्लेट सब नीचे ऊपर करने के मास्टर हैं, ये ट्रीटमेंट के नहीं, बीमारी लगाने के माहिर हैं। तो ये किसको खुदा ना खास्ता बीमारी लगाने आए हैं यार? ये तो डॉक्टरों को मरियम के लिए है, मरियम के साथ इन्हें नोबेल प्राइज मिलना मरियम चाहिए क्या यार। बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें देखिए सेहत ना, दे। 5 दिनों से आपने तो खुद भी याद होगा, 5 दिन पहले खबर आई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ने शुक्र किया कि कोरोना उनको नहीं हुआ। अब पता चला कि वो कोई थायराइड की तरफ जा रहा है। थायराइड क्या होता है जरा मुझे थायराइड हमारा, थायराइड जिस तरह आसान जुबान में पंखा चलता है ना, जो रेगुलेटर है ना, उसको हमारे जिस्म को तेज चलाना है, आहिस्ता चलाना है, ये भी कुछ तरह की चीज़ है। 2-3 दिन से खांसी आ रही है, ये भी थायराइड का नहीं नहीं, थायराइड को और चीज़ है। क्या थायराइड चीज मुझे बताए ना, थाय- ये इसका इलाज पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, लंदन हर में बा- कहाँ है? सर, यहाँ भट्टी है साहब, इलाज। मैं एक फिक्रा कहूँगा नहीं, हमारे मुझे ये बीमारी जिस तरफ ये कर रहे हैं ना, मुझे इसका पाकिस्तान में इलाज नहीं लग रहा। नहीं, आपको प्लेटलेट्स पे तो पीएचडी आपकी नवाज शरीफ करा गए थे ना कि नहीं, वो प्लेटलेट्स कैसे ईमान ऊपर जाते हैं से नीचे मैं आते हैं। 8 सारे डॉक्टरों का पैनल एक एक को मिला हूं, वो बेचारे मुझसे पूछते रहे नवाज शरीफ नु है किसी है मियां किसी। साहब नु। अब- और मैं क्या यार, ट्रीटमेंट आप करते रहे हैं। फिर वो बच्ची जो उनकी रिपोर्ट निकालती थी, वो भी मुझे कहती रही, मुझे तो पता ही नहीं कौन सी रिपोर्ट है। भट्टी साहब, तुसी ना मेरा हथ कर दियो, मैं दसो रिपोर्टर का बंदा कौन बैठे सी? भाजी मैं नहीं पता। अच्छा, एक मुझे मैं याद छुट्टी आ पे गया, था। थायराइड में ना आप ट्विटर नहीं कर सकते, वो लिख नहीं सकते। वो थायराइड क्या उससे कोई खुदा ना खास्ता मैसेज भी नहीं कर उंगलियों सकते। की आयरन कम नहीं, हो नहीं, जाता देखिए ना, है। उनका ट्विटर भी खामोश है। यहाँ पे मुल्क में इतना कुछ होगा, वजीर खजाना चला नहीं, गया, हालांकि कोई- हफीज तो शेख साल साहब पहले भी गए। वो थायराइड जो खामोश मेरा ख्याल है कोई चक्कर है उसका, कोई मोबाइल के साथ हाथ नहीं फिर उनका चलता। ये तो यार, डॉक्टर काजी बताएगा। साहब आप बताएं, आपकी डॉक्टरों से बड़ी दोस्ती है। थायराइड इतना संगीन है कि अगर मुल्क का हफीज शेख, जब नून लीग को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि इमरान खान ने हफीज शेख साहब को तो नहीं फायर किया, किसी और को मैसेज दिया है, इस पे मरियम का कोई ट्वीट आना बनता था कि नहीं मेरिट पे? भट्टी साहब, यहाँ ये मैं तीसरी अब दफा ये- टीम ये चेंज कर रहे हैं। प्रोग्राम के दामन में इतना टाइम नहीं होता। मैं बात करूं, मेरा तो एक ही वाकफ था, उसका नाम था डॉक्टर मौत। तो वो मैं उसकी कहानी फिर हमारा वाकई मलकल मौत, लेकिन वो अपने एक वक्त पे आता है, वो दुनिया की बात नहीं मानता। अच्छा भट्टी साहब, आपकी मुझे राय से ये लग रहा है कि बाहर जाने का कोई ख्वाहिश है, ख्वाहिश है, तौफीक होती है या नहीं, ये इसका नहीं पता। देखें, ख्वाहिश मैं भी कर सकता हूँ, मैं लंदन जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, अपने अबू के पास जाऊँ, या बाहर शॉपिंग करूँ, 1 करोड़ रुपए का बैग खरीदूँ। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं तो मैं नहीं जा सकता, फिर ये अदालतें और हुकूमत वक्त ने फैसला भट्टी साहब, करना मैं है। उल्टा सा सवाल कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर अब मैं गलत बात हुई। ये जो तरीन साहब का केस है, किसी के बाहर जाने से तो तल्लुक तो नहीं उसका? नो कमेंट्स, ओवर टू ताहिर मलक। मैं भट्टी साहब से चीज़ें सीखता हूँ। वैसे इस मुल्क में मुझे ये बताएं, किसी लीडर का कोई ऐसा भी केस है कोई बेरोज़गारी के लिए, इंसानों के लिए, तालीम के लिए कुछ किया, यहाँ पे थायराइड आ जाता है, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, सारे बीमार हो जाते हैं, जेल में जाएं तो आधे घंटे में इनको दिल का दौरा पड़ जाता है। ये क्या हॉस्पिटल है? हमारे सारे जितने पॉलिटिशियन हैं, इनकी तो सेहत का ही इशू नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने हमारे लिए क्या करना है? मेरा आपसे ये इनकी सवाल है। सेहत बिल्कुल ठीक होती है और माशाल्लाह बड़ी एक अल्लाह ताला, ये क्या कहते हैं, भाई साहब, वो old जो age। दूसरी खबर है, जो दूसरे शौकत तरीन तरीन साहब की यार आए- आप बात कर रहे थे, वो खत्म शौकत तरीन को मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे अंदर एक सवाल था कि 22 साल इमरान खान ने बहुत मेहनत की है, टीम बनाई है, वो टीम है किधर? आज मुझे पता लगा वो टीम पीपल्स पार्टी पे उन्होंने 22 साल आग रखी थी कि जब भी मौका मिलेगा पीपल्स पार्टी का वजीर खजाना ले लेंगे। तो हफीज शेख साहब भी तो थे पीपल्स पार्टी से थे। नहीं, पीपल्स पार्टी मगर ये याद रहे, एक फिक्रा भट्टी साहब याद ये रहे कि सागल की क्या थी, नवाज शरीफ और जरदारी की लूट मार और बुरी इकोनॉमिक पॉलिसी, वो ठीक करने आएंगे शौकत तरीन साहब। आप फिर ना MKN सिंड्रोम पे ले जाते हैं। आप मरियम साहबा की मुझे क्यों गुफ्तगू निकाला भूल सिंड्रोम? गए हैं कि हैं? आसिफ बिलावल भी सिलेक्टेड होता जा रहा है। बिलावल की टीम के हफीज शेख थे, ये हफीज शेख भी थे और शौकत तरीन भी थे। शौकत तरीन भी थे, उनकी मिनिस्ट्रियों के रहे हैं। और क्योंकि कुछ लोगों के करीब जरदारी साहब आ चुके हैं, ऐसी हकीकत है जिसे इनकार करना मुमकिन नहीं।
तो लिहाजा अच्छी बात है, उनके लोगों को एडजस्ट करें। कल को नवाज शरीफ की, अगर शहबाज शरीफ की बेल होती है तो उनसे भी सियासी डायलॉग हो सकते हैं, गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि मुल्क की इकानमी को तो निकालना है ना इस कुएं से। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यकीनन जिस मिशन पे हैं वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। मुल्क को, इकानमी को कुएं से निकालने के लिए पूरी आवाम को कुएं में फेंकना जरूरी है। देखें, अगर दो चीज़ें, आप हमेशा एक ही बात मुझे आपकी पसंद थी, या ताकतवरों की चंद ख़ानदानों की इकानमी बेहतर हो सकती है या 32 करोड़ की। जब तक उनकी इकानमी आप ठीक रखेंगे, 32 करोड़ों की हक तलफी करेंगे। जो हमारे डॉक्टर अबैद को मैं उस दिन से, मैं अल्लाह जानता मुझे तकलीफ़ है यार, उस शेर के बच्चे ने कहा 2 महीने वैक्सीन बन सकती है, जो कि आपका आखिरी टॉपिक था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन किसी की अच्छी बात भी करनी चाहिए, हम बुरी बातें करते हैं। और 700-800 रुपये में बढ़ सकती थी। इन जालिमों ने 20 करोड़ आवाम के लिए वो 2 माह में वैक्सीन ही नहीं अच्छा, बनाई। एक सवाल और, जी रुकिएगा। एक बंदे को मैं कत्ल करूं तो मेरी क्या सजा है? सजाए मौत। और अगर मैं करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेलूं तो फिर मुझे मुआवजा मिलता है और मुझे पैसे मिलते हैं? नहीं, इसकी निशान, ये आपने जो बात की है ना, ये समझने वाले को समझना चाहिए। एक आदमी को गोली मारते हो, एक आदमी को खंजर मारते हो, वो मर जाता है। जो बेसिक बुनियादी सेहत की सहूलतें 20 करोड़ को नहीं देते, तो 20 लोगों करोड़ के आप कातिल हैं। वो मरे ना मरे, ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान पाक में कत्ल करने से रोका गया, कत्ल होने से नहीं, क्योंकि वो आपका मौत का वक्त मुकर्रर है। तो कादी साहब, जिस मुल्क में 22 करोड़ आवाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान वैक्सीन बनाने की अहलियत रखने के बावजूद ना बनाए डॉक्टर उबैद साहब के मुताबिक, मैं उसके बारे में मेरा दिल दुखा बस। अच्छा बड़ी साहब, मैं एक बात करके जाता हूँ, मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया। एक बंदा किसी को गोली मारता है तो उसे कहते हैं ओ तुम कातिल हो, कहते हैं एक को मारो तो कातिल, करोड़ों को मारो तो तुम हीरो। खैर, छोटी सी एक बात, आपने इकोनॉमी की बात की है, मेरे से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लें। वर्ल्ड बैंक की आज की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है, आज जो आई है, पाकिस्तान में 20 लाख मजीद गरीब बढ़े हैं। और जो असल खबर है, जो तकलीफ दे, वो है 40% जो खुराक की कमी का शिकार थी ना पॉपुलेशन, उसमें मजीद शिद्दत आ गई है। ये वर्ल्ड बैंक आपका कह रहा है। चलो, आप बात करें। हाँ जी यार, मेरे गल बुलाती। बड़ी साहब, मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे थे उनकी जहांगीर तरीन साहब की, तो शौकत तरीन साहब, शौकत तरीन साहब वो क्या करेंगे, यही सवाल है ना। वो जादू क्या बात सुने, पहले जो इमरान खान से लायल भी हैं, असद उमर यकीनन काबिल भी हैं, वो आए, इन्हें उन पर एतमाद नहीं रहा। फिर आपने हफीज़ शेख को किसी भी कहने पे रखा, आपने उनको फायर कर दिया। अब आप चौथा अमाद अदर को आपने एडिशन चाड़ दिया, तीसरा सॉरी, अब चौथा शौकत तरीन ला रहे हैं। मुझे बताएं, इस मुसीदा निज़ाम में जहां IMF के आप मकरूज हैं, स्टेट बैंक को आप हुकूमत से ही इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, डायरेक्टर IMF को बयान करना सकते हैं, तो ये शौकत तरीन क्या कर लेंगे आके? क्या कौन सा ऐसा दरख्त लगा लेंगे जहां गरीब के घर 2 वक्त की रोटी मुझे नहीं लगता इस मैशत का मकसद गरीब की कोई अशकशोई कर रहा है, ना पहले था ना अब है। नहीं, इसमें तो कैपेसिटी नहीं है। आए किस मजाइल से हैं इनका, तो मैं क्योंकि PTI को कवर करता रहा हूँ पहले दिन से, मेरे आज PTI के 2-3 जो पहले दिन के वो लोग आए थे, वो ईमान से आज रो रहे थे, कह रहे थे यार हमारे इमरान खान को मैसेज पहुँचाओ, इमरान खान साहब आप कौम की आखिरी होप हो, खुदा के लिए आपका जो बानी असल PTI के जो लोग असल जो इमरान खान से प्यार करते हैं, जो इमरान खान के विजन के हक में थे, हुकूमत के नहीं, जिन्होंने इमरान खान के करप्शन के खात्मे के नारे के साथ चले, 2 नहीं एक पाकिस्तान। मैं उन PTI के शहजादों की बात, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। भारतीय तिजारत की बात तो कर, जो हमने एक सवाल और स्टोरी उठाई थी, ये वैक्सीन क्यों नहीं बन रही और इसके ना बनने के बेनिफिशरी कौन है, उसकी हम आपको कुछ अक्स भी दिखाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो 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 वाज़ेदारों ने PM साहब को भेजे हैं। और $10 की वैक्सीन $30 की कौन बेचना चाह रहा है, ये वारदात क्या है, इसका बेनिफिशरी कौन है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक नई ट्वीट आ गई है और वो है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की कि चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरजती हुकूमत को उम्मीद होगी कि शायद मरीम इलाज करवाने बाहर जाने लगी है। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरीम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं है। मरीम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी। भट्टी साहब, खबर आपकी लगता है ठीक है ना होगी? मैंने लगता है, देखिए मैंने पहले ही कहा था डील अभी हुई नहीं, अभी बात शुरू हुई है। एक तो अच्छी खबर आ गई कि मरियम नवाज अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है और ट्वीट भी कर सकती है। नहीं, ये तो आपने जो कहा था ना कि वो शायद नहीं कर सकती, तो मैं एक अर्ज करूं, ये किसी को घर नहीं भेज सकती। हालांकि इमरान खान रोजाना बनी गला अपने ही घर जाते हैं। मरियम साहिबा को मैं खबर दे दूं कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून की गिरफ्त संभालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मरियम साहब के साथ क्या होगा,
ये घर भेजने की पोजीशन में नहीं रही। नवाज शरीफ के स्टैंडिंग ऑर्डर आ गए, बयानात जारी रहेंगे टीवी पे। तो लेकिन मरियम साहबा, जहां आपने चाय पी थी, एक ट्वीट उसका भी कर दे पिंडी, जहां आपके एक बंदे की पिंडी में मुलाकात हुई या आपके एक पार्टी के सीनियर रहनुमा की, वो भी ट्वीट कर दे, या हम प्रोग्राम में जिक्र कर देंगे अगर हुक्म करेंगी, अब हमारी लीडर है। बट साहब ये भी तो सुना क्या है, है, शहबाज शरीफ आपको- साहब से बड़े बड़े ताकतवर लोग साहब- मिल रहे हैं। एक छोटा सा सवाल कर लूँ मैं, उनसे भी बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। मैंने सही? किनसे? ये कहा है शहबाज कि शरीफ एक साहब तो मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत फिलहाल नहीं जा रही, मेरी आज की इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ अहम होने जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, और इसी वजह से कुछ मुकदमा दर्ज हुए हैं, और इससे ज्यादा और भट्टी क्या क्या साहब, बात क्या बताऊं? समझे कि अपने टीचर से जो है वो बच्चे मिल रहे हैं आजकल? मैं टीचर नहीं था मान रहा, ये तो कह रहे थे अल्लाह दा वास्ता पासिंग मार्क्स दे दियो। चलें आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, हमारी दोस्त हो रही है। ये जो ECC ने जो हमारी है राब्ता कमेटी, इसमें क्या मलिक साहब है, ये अब इंडिया से अच्छी बात है, कर लें ट्रेड? नहीं देखें, बात अच्छी बुरी नहीं होती, बात होती है कौमों का कुछ स्टैंड होता है। मैं तो खुद एक पूरी उम्र अल्लाह का शुक्र है गुजार चुका हूँ। मैंने तो यही सुना था कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे, वो मुझे एक मिनट में पता नहीं चला। आज मेरा वजीर मुझे कह रहा है कि भारत में चीनी सस्ती है। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि कौमों का कोई मैं करेक्टर एक होता बात है। आपसे करता हूँ, आज आपको पता मैं लगा एक बात चीनी करता भारत हूँ, में बट सस्ती मैं है। 70 साल आपको पता ही नहीं मैं लगा। एक बात करता हूँ, किस वक्त हम बड़ी एक इमरजेंसी हालत में भट्टी साहब, इंडिया दुनिया में ये नालायक जो हैं, ये तो क्या बनाएंगे। या भट्टी साहब से लेना भट्टी साहब comment। ये बताएं कि यार अगर हम वैक्सीन मंगा लेते हैं उनसे 700-800 में लगा देते हैं, तो हमारी इसमें क्या हर्ज? देखे वो तो कातल है, अगर डॉक्टर वैद की खबर ठीक है, जो वैक्सीन बना सकते खबर नहीं उसकी बनाई। ठीक है बात भट्टी साहब, मैं कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूं फिर वो दूसरी बात, आपका ज़राअत का मुल्क है 70%, शर्म से डूब नहीं मरोगे जब चीनी, टमाटर, आलू, कपास वहां से इंडिया से मंगाओगे? मुझे इसका जवाब दे दे सारे हुक्मरान, मैं किसी एक को नहीं कर ये रहा। डूब मरने के वाले से जवाब ज़राअत का मैं आपका 70% ज़राअत है, तो इसमें आलू, टमाटर, प्याज आप इंडिया से मंगाएं तो क्या इसका जवाब है? कपास। भट्टी साहब, लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर है और किबला शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें हम हुक्मरान बनाने के लिए वो इस मुल्क के बाख्तियार लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने जो मिल यहाँ से लेके गए थे वहाँ पे कपास के एरिए में और गन्ना, और जिससे कपास बर्बाद हुई, ही स्टैंड्स इन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके लिए हम क्या रहेंगे, ये अब हुकूमत में आएंगे। औकात देखें इनकी, हालात देखें इनके, हो सकता और है हमारी रियासत हुकूमत- की औलाद, हमारी रियासत की औलाद भी देखें। यहाँ से ये मिले, वहाँ की जो कल्टीवेटिंग एरिया था, हमारी दो बातें नहीं हमने की। एक, अगर रुपए की कपास होती है ना उसके पास, चीन के पास, तो वो 35 रुपए की उसकी वैल्यू ऐड करता है, और हमारी जो कपास है वो भी हमारे हाथ से गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे सिर्फ आप जिम्मेदारी शराब का है, याद आप करें। छोटी सी बात में तो करना चाह रहा हूं। मौजूदा भट्टी हुकूमत साहब- तो इमरान खान की साफ, इमरान खान पे करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं, ये क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ते? गन्ना ये- खा गया कपास को। एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं, वो पैसा लगाते हैं, कमाना उनका हक है, मगर मुझे बताएं, ये जो आपने दूसरों को, काश्तकार को चीनी नहीं बनाने की इजाज़त देते, गुड़ बनाने की इजाज़त नहीं देते, ये किस तरह क्यों कर रहे हैं? 7-20 किलोमीटर पे पंजाब है, वहाँ जो भी गन्ना लगाता है वो गन्ने से चीनी बना ले, वो गुड़ बना ले, बेच दे। ये आपने क्यों इतना पाकिस्तान में मसला बना दिया? सिंपल सा उसका सोल्यूशन है, आप इसको अच्छा, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, टाइम बड़ा। भट्टी साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इदारा है, उसने उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा और पूछा कि जनाब ये जो रूसी वैक्सीन है, ये $10 की खुद उन्होंने बेच रहे हैं, तो आपने इसकी $30 कीमत क्यों रखी? यानी ये कि $10 की चीज लेके 30 की बिकेगी। यानी पूरी दुनिया में $10 की रूस बेच रहा है। यहाँ पे ये दिखाईगा जरा, ये सामने जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का लेटर भी है, और साथ दूसरा लेटर जो यहाँ यंग फार्मासिस्ट ने दिया है वो बताएगा साथ साथ। अच्छा, अब भट्टी साहब, होता ये है कि वो कहते हैं नहीं जी, हमने इसकी हमने $30 इसलिए रखी थी कि रूस ने कीमत तय नहीं की थी। तो उनको जवाब जाता है कि जनाब, जब आपने कीमत तय की थी उससे पहले रूस इसको $10 कर चुका था। अब आपने सवाल पूछा था परसों हम प्रोग्राम में कि हम वैक्सीन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हम माल बनाते हैं। और माल हम कैसे बनाते हैं? हम कत्लेआम। अब मुझे बताएं, ये जो इदारे हैं, ये जो ड्रग वाले, ये अवाम के कत्लेआम के इदारे हैं या हमारी सेहत के इदारे हैं? देखें, अगर वैक्सीन पाकिस्तान बना सकता है, नहीं बनाई तो एक ऐसा जुर्म है जिसको शायद दुनिया तो माफ कर दे, अल्लाह नहीं और करेगा। $10 की $30 की बेचना, ये उससे बड़ा क्राइम है। इसको तो $10 है, खर्चे खुर्चे डाल के $1 प्रॉफिट ले और आराम से प्रॉफिट भी करे तो लोगों की जिंदगी भी बचाए। लेकिन काई साहब, ये याद रख लें, ये क्राइम है। मैं ये खाली बिजनेस नहीं है, बिजनेस करता बंदा प्रॉफिट के लिए, मैं भी एक बिजनेस बंदे को करता मारो रहा हूं। तो कत्ल 302,
बट साहब हजारों सिर्फ करोड़ों लोगों की जिंदगियां आप जो है एक वो- मुल्क है पाकिस्तान जिसमें लफ्ज बिजनेस का है, पूरी दुनिया में इसका जिक्र ही नहीं हो रहा है। इस तरह तो ना करें। बचाना नहीं, मैं हाँ, वैक्सीन इंसान- और एक issue और है, एक मैं एक बात और otherwise जो business आप का। हमने पहले भी डिस्कस किया, ये 400 अरब की डॉक्टर अच्छा काजी साहब, आपने इतनी बड़ी खबर दी कि ये सिर्फ 2 माह में बन सकती है और 700-800 की होगी। किसी अरकान असेंबली ने करारदाद मंजूर नहीं कराई, भाई इसका हुकूमत जवाब दे। ये भी तो हमारे मैं नुमाइंदे जाते हैं जाते ना। जवाब दे दूं, जब यहाँ बात होती है कि 20 MPA MNA मेरी जेब में है, तो जिनकी जेब में है वो कौन लोग हैं और उनके मफादात के खिलाफ ये क्यों जाएंगे? इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।